वेलकम एवरीवन। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले अपन ना, ये है लिफो मेथड। लिफो मेथड में है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड जो यूजुअली यूज होता है लग्जरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स में कैसा रहता है बोल तो जो प्रोडक्ट लेटेस्ट रहता ट्रेंडिंग में रहता वो खरीदते, तो इसीलिए यहाँ पे स्टोर में अपन सबसे पहले लेटेस्ट वाले प्रोडक्ट्स बेचता रहता। पुराने प्रोडक्ट्स को रख के नए प्रोडक्ट्स को पहले बेचते अपन। एग्जाम्पल, 1 ऑफ अगस्त को एक 25 रुपीज वाला एक स्टॉक खरीदे थे पल्ला। फिफ्थ ऑफ अगस्त को और एक नया स्टॉक खरीदे थे 50 रुपए वाला पर यूनिट। और 8 ऑफ अगस्त को और एक नया स्टॉक खरीदे थे 100 रुपए वाला। तो अपने को एक ऑर्डर मिला 21 ऑगस्ट के दिन कि अपने को सेल करना है बोल के। कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है? सबसे पहले अपन 8 ऑफ अगस्त का सेल करना है। लेटेस्ट यहाँ पे 8 ऑफ अगस्त है, तो यहाँ पे 8 ऑफ अगस्त का सेल करना। फिर बाद में और होना कस्टमर को बोलते 5 ऑफ अगस्त में से बेचना। और होना बोलते जब 1 ऑफ अगस्त में आना। यहाँ पे सबसे पहले नया वाला स्टॉक खत्म करना रहता। यहाँ पे नई लेटेस्ट डेट 8 ऑफ अगस्त है, तो इसीलिए अपन 8 ऑफ अगस्त को पहले बेचते। तो विच कॉन्सेप्ट फीफो में क्या कर रहे थे? पहले पुराना स्टॉक 1 ऑफ अगस्त का बेच रहे थे। फीफो में 8 ऑफ अगस्त का बेचना रहता। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों के मटेरियल में से ये क्वेश्चन है दो। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर इन द परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। ये आधा क्वेश्चन है, आप लोग आपकी बुक में देख लो, मिल जाता है क्वेश्चन ये मटेरियल में। March 1st परचेजेस 200 यूनिट्स एट 10 ईच। इशू March 20th 160 यूनिट। ये कौन सा मेथड? प्रिपेयर लीफो मेथड का है ये। मेथड तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन के वास्ते ये वीडियो थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक्स में देखो, क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन जब तक नहीं देखे वीडियो समझ में नहीं आता क्या समझा रहा है। तो नेक्स्ट वाला है अपना जो टॉपिक है लेफो मेथड का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 1st। मार्च फर्स्ट के दिन यहाँ पे क्या है? परचेजेस। हेडिंग में क्या बोला? यहाँ पे क्लियरली हेडिंग में परचेजेस बोल के बोला। अब अपन ला यहाँ पे हमेशा याद रखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जाना रहता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज जाना। अब यहाँ पे 1, 4, 15, 20, 27। अब यहाँ पे और एक ट्रांजैक्शन है March 22 बोल के रहता, उसका एक ट्रांजैक्शन रहता। और एक मार्च का ट्रांजैक्शन 26। इसका मतलब ये नहीं है पहले ये खत्म करके इसमें जाना, वैसा नहीं रहता है। 1, 4, 15 के बाद 20 आती, 20 के बाद 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 27। तो डेट वाइज लिखना रहता, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जाना है अपने को, डेट वाइज लिखना रहता ट्रांजैक्शन। तो हमेशा क्वेश्चन में ये इशू यहाँ पे हेडिंग में बोल दिया इशू की अलग है, मतलब यहाँ पे जितने भी चीजें रहते इशू रहते, यहाँ पे जितने भी चीजें रहते परचेज के रहते। तो क्वेश्चन का थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट था बस इसका। March 1st परचेजेस। परचेजेस कितना कर रहे हैं अपन? 200 यूनिट्स एट 10 ईच। रिसीप्ट्स में लिखते हैं 200 यूनिट्स, रेट है 10 रुपीज। 200 इंटू 10 करे तो ये हो जाता 2000 डैश डैश डैश। जितना भी है अपन क्या करते हैं बैलेंस में लिखते हैं 200। 10 रुपए के हिसाब से अमाउंट है 2000 रुपीज। फिर नेक्स्ट उसके बाद वाला है मार्च के फोर्थ का ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा? मार्च 4। मार्च 4 के दिन है 50 यूनिट्स एट 10.5 ईच। तो मतलब परचेज हेडिंग में परचेज है टॉप पे, तो परचेजेस 50 यूनिट्स, क्वांटिटी 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10.5। रेट कितना है? 10.5। 50 इंटू 10.5 करना रहता अपने को। 50 इंटू 10.5 करे तो अमाउंट कितना रहा अपने को? 525 आ। तो क्वांटिटी क्या रहती है? डैश डैश डैश। पहले 10 रुपए वाला लिखते हैं 200 इंटू 10, 2000। कई को बोलते हैं ये स्टॉक पहले से दुकान में अभी बेचे नहीं पर नया स्टॉक और एक ऐड हुआ, कितना? 50 यूनिट्स ऐड हुआ।
10.5 के हिसाब से 50 इंटू 10.5 525। बहुत जनों को फिर डाउट आएगा कि ये पहले से 200 स्टॉक का स्टॉक है, फिर एक 50 यूनिट खरीदे, पहले के 200 अब के 50, टोटल 250 एक साथ लिख सकते हैं ना अपन ना, प्लस अपन यहाँ पे कर सकते हैं, मगर कई को नहीं करे तो दोनों का रेट अलग अलग है, बल्कि अगर रेट सेम रहता तो कर सकते थे। ये 200 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से है, ये 50 यूनिट 10.5 रुपए के हिसाब से, 10.5 के हिसाब से। तो दोनों का प्लस नहीं कर सकते अपन, दोनों पे 10 10 रहा तो डायरेक्ट 250 लिख सकते थे। रेट अलग अलग है, बल्कि दोनों के क्वांटिटीज को अलग अलग बताना है। नेक्स्ट अप्रैल 4 के बाद है सॉरी मार्च 4 के बाद है मार्च 15। मार्च 15 के दिन क्या करे अपन, परचेज 100 यूनिट एट 11 each। परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 each। 100 इंटू 11 करो, कितना होता है ये, 1100 हो जाता। डैश डैश डैश, ये पहले से 10 रुपए वाला स्टॉक 10.5 रुपए वाला वैसे था ना, इसको बेचे नहीं अपन, अपनी दुकान में वैसे ही रहता, तो इसको कॉपी करो। पहले से 200 रुपए, फिर एक 50 रुपए वाला 10.5 525, फिर उसके बाद है ये नया स्टॉक 100 11 1100। फिर इसको क्या है, क्लोज कर दो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मार्च 20, राइट साइड पे है देखो, ये राइट 15 के बाद 22 पे नहीं जाना अपन, मार्च 20 पे जाना। मार्च 20 यहाँ पे हेडिंग में भर रहा, इशू इशू कितना है, 160 यूनिट्स। तो अपन क्या करते हैं, मार्च 20 इशू 160 यूनिट्स डैश डैश डैश। इशू करने से पहले लेटेस्ट वाला लास्ट वाला स्टॉक, लास्ट में यहाँ पे ये वाला, फीफो में फर्स्ट वाला, लिफो में लास्ट वाला 11 रुपए वाला लेना रहता। अपने पास है कितना ये, 100 यूनिट्स है, अपने को ऑर्डर मिला 160 का, तो पहले लास्ट वाले को खत्म करना, पहले है सो चीज दे देना कस्टमर को। 100 इंटू 11 अपन 160 के वास्ते वेट नहीं करना, पहले 100 दे दिए अपन, अभी बैलेंस कितना देना बाकी रहता, 60। उसके ऊपर वाले में से और थोड़े बैलेंस देना, बैलेंस इसमें कितना है 50 बोले तो ये 50 60 में 60 देना है अपने को, लेकिन यहाँ पे है 50, तो 50 दे दे सकते हैं अपन। 50 इंटू 10.5 525, 160 में से 100 दिए, 50 दिए, अभी देना कितना बाकी है, 10 देना बाकी है, तो अपन 10 लिया। ऊपर वाला रेट 10 रुपीज वाला, 10 इंटू 10 100। अब डाउट कई बार आप लोगों को 160 इशू करना है, इशू 160 करो बोला, लेकिन 100 50 10 अलग अलग कई को लिखे मेथड की वजह से। मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, लीफ, लास्ट वाला स्टॉक पहले बेचना है। लास्ट वाला स्टॉक कितना है अपने पास, 100 यूनिट्स है, तो पहले 100 यूनिट्स बेच दिए अपन, अभी बैलेंस जो भी रहता उसके ऊपर वाले स्टॉक में से देना, प्रीवियस स्टॉक में से देना। इसका प्रीवियस स्टॉक कितना है, 50 यूनिट्स है, तो 50 यूनिट्स दे दिए अपने को 160 देना था, पहले प्लॉट में 100 दे दिए, 60 बचेगा। 60 क्या करते, ऊपर वाले लॉट में से लेना रहता, लेकिन ऊपर वाले लॉट में 60 नहीं है, 50 है, तो वो 50 दे दो अपन। 50 दे दिए, ये भी खत्म हो गया। अभी और देना बाकी है ना कस्टमर को, तो इसके ऊपर वाले में से लेना। इसके ऊपर कितना है, 200, 200 में से 10 दे सकते हैं अपन बैलेंस, इसीलिए 10 10 इंटू 10 100। ये स्टॉक में से कितना खत्म हुआ अपने पास, 10 खत्म हुआ खाली, 200 माइनस 10 बोले तो 190। 190 इंटू 10 करे तो ये हो जाता 1900। ये दो नहीं लिखना, कहीं को नहीं लिखना, 50 खत्म हो गया, ये 100 भी खत्म हो गया, बेच दिया पहला, इसीलिए नहीं लिखे वो। ये 190 के को लिखे बोलते ये 200 में से 10 गए खाली। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मार्च 22। मार्च 22 के दिन क्या हो रहा, 100 इशू बोल के भर रहा एट रुपीज 11 ईच। सॉरी इशू नहीं है, परचेजेस है, परचेज 100 यूनिट्स
एट 11 ईच, 100 इंटू 11 ये हो जाता 1100 डैश डैश डैश। पहले से 190 का स्टॉक है अपने पास, 190, 10, 1900। अब नया स्टॉक 11 रुपीज वाला ऐड हो गया, 100, 11, 1100। इसको भी क्या करो, क्लोज करो। क्लोज करने के बाद मार्च की 26 परचेजेस, 22 गया और 26 आता क्वेश्चन के हिसाब से। 100 परचेजेस, परचेज 100 यूनिट्स एट 11.5 each, 100 into 11.5, 100 into 11.5 बोल तो 1150 डैश डैश डैश। अब पहले से 10 रुपए वाला 190 स्टॉक्स, 190 यूनिट्स है अपने पास, वो लिख लो, अभी बेचे नहीं अपन कंप्लीट। 11 रुपए वाले 100 यूनिट्स है, वो भी लिख लेना। पहले ऊपर का बैलेंस कॉपी कर लिया अपन, कॉपी करने के बाद ये लिख लेते अपन, परचेस करे सो 100 यूनिट्स 11.5, 1150। मार्च 26 के बाद है मार्च 27। मार्च 27 के ऊपर हेडिंग देखे तो इश्यू कर रहा, टॉप पे जो हेडिंग है, तो अपन क्या करते हैं, इसीलिए इसको इश्यू बोल के लिखते हैं। इश्यू कितना है ये, 160 यूनिट्स डैश डैश डैश, 160 यूनिट्स। डायरेक्ट नहीं लिखना रहता, इसीलिए नहीं लिखना। अपने पास है कितने यूनिट्स, 100। मेथड लीफो है, तो लास्ट वाला स्टॉक पहले खत्म करना है। लास्ट वाले स्टॉक में 100 है, ऑर्डर मिला 160 का, तो 160 एक साथ नहीं दे सकते अपन ना। तो पहले लास्ट वाले स्टॉक के 100 बेच दो, 100, 11.5, 1150। अभी बैलेंस कितना देना बाकी है, 60। 160 में से 100 इशू कर दिए, अब बच गए से बैलेंस 60 जो रहता, ये सेकंड इसके प्रीवियस वाले में से ले सकते हैं। 60 क्या है इसका प्रीवियस, 11.5 का प्रीवियस 11 है, 11, 60 इंटू 11, 660। 190 में से कुछ भी 6 भी ना स्टॉक जैसे का वैसे ही था, तो इसको जो अमाउंट था वो कॉपी करो। उसके बाद ये 100 में से 60 बेचे अपन, तो बच गया थे कितने, 40 बच जाते हैं। 40 इंटू 11 और 40, ये 100 11.5 के पूरे बेच दे, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, इसको क्लोज कर देना। क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, अब लास्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 30। मार्च 30 इश्यू, इश्यू कितना भर रहा, 100 यूनिट्स भर रहा। तो अपन क्या करते हैं, डैश 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 100 यूनिट्स। अपने पास लेटेस्ट स्टॉक कितना है, 46। तो पहले लेटेस्ट वाला लास्ट वाला खत्म कर देना, खत्म कर दिए। और 40, अब ये 40 खत्म हो गया, ऑर्डर मिला था 100 का। अब 100 के ऑर्डर में से 40 चले गए, तो बचते कितने अपने को, अभी 60 देना बाकी रहता। ये 60 कहाँ से दे सकते हैं अपन, ये 190 में से दे सकते हैं ना, 60 दे सकते हैं अपन, 100 हो जाता है। 60 रेट क्या है इसका, 10 है, 60 इंटू 10, 600। 190 में से 60 बेच दिए अपन, तो बचते कितने, 130। क्या रेट से, 10 रुपीज के हिसाब से, 130 इंटू 10, 1300। क्या करना, जो बच गया बैलेंस फिर एक बार कॉपी कर लो, 130, 10, 1300, मार्च 31st, क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन के वास्ते आप लोगों के मटेरियल रेफर करो अपना, और क्वेश्चन अच्छा समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो। और दूसरा कोई टॉपिक होना है, या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट करो, इंशाल्लाह वो भी पढ़ाता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी